एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आप इसका आवेदन 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही है। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कंपटीशन की बात करूँ तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आपने मेहनत की है तब। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है, कितनी वैकेंसी निकाली है, कौन कौन आवेदन कर पाएगा, एज क्या मांगी जा रही है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है। अच्छा देखिए, अगर आप 10th पास हैं, आपने ITI कर रखा है या आप 12th पास हैं तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। देखिए ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, इंडियन आर्मी ग्रुप सी भर्ती 2025, इंडियन आर्मी ने ग्रुप सी की भर्ती निकाली है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 194 टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। हालांकि वैकेंसी कम है, आपको जो मेहनत करनी है मात्र एक सीट के लिए करनी है, एक सीट के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं विभाग की। किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है? इंडियन आर्मी। अच्छा, ग्रुप सी भर्ती का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? देखिए DGEME, DGEME ग्रुप सी भर्ती का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की। यहाँ पर 17 तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही हैं। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 लिखी हैं: LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, फायरमैन, वॉशरमैन, कुक, फिटर, वेल्डर। ये सारी पोस्ट रहने वाली हैं। 13 अदर है, ठीक है, मैंने लिखी नहीं है, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिखी। अब बात कर लेते हैं अप्लाई मोड की। आप किस तरीके से इसका आवेदन कर पाएंगे? देखिए, आप इसका आवेदन ऑफलाइन कैसे कर पाएंगे? ऑफलाइन, ना कि ऑनलाइन। किस तरीके से करेंगे मैं आपको वीडियो के एंड में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं एज की। क्या एज मांगी जा रही है? अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल। OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है? योग्यता। आप 10th पास हैं, कितना भी परसेंट, आपने ITI कर रखा है या फिर 12th, किसी भी बोर्ड से कितना भी परसेंट, आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल है। देखिए, एक ही पोस्ट ऐसी है LDC जिसमें क्वालिफिकेशन 12th पास मांगी जा रही है। बाकी सब में 10th ITI, 10th ITI, किसी में 10th और किसी में 10th प्लस ITI। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया मेल और फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सारे के सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, किसी को मना नहीं है। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से, जनरल, OBC, EWS, SC ST, आपका कोई भी रुपया फॉर्म भरने के लिए नहीं लगने वाला। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा सभी पोस्ट के लिए। सभी पोस्ट के लिए आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा सिर्फ एक पोस्ट के लिए। जो कैंडिडेट LDC के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो है स्किल टेस्ट होगा, जिसको कहते हैं टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद में PET PST, इसको कहते हैं फिजिकल। फिजिकल सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगा। जो कैंडिडेट फायरमैन के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो है फिजिकल रहने वाला है, दैट्स ऑल, और किसी पोस्ट के लिए नहीं होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए होगा। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। देखिए, न्यू दिल्ली आर्मी कैंट, मेरठ आर्मी कैंट, जबलपुर आर्मी कैंट UP, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज आर्मी कैंट, महाराष्ट्र का पुणे आर्मी कैंट, बेंगलुरु आर्मी कैंट, ETC और भी हैं। और साथ ही साथ इनका एड्रेस भी आपको दे रखा होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं सैलरी की। आपको जो है कितनी सैलरी मिलेगी? अलग अलग पोस्ट के लिए जो है आपको सैलरी मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम सैलरी जो है आपको 30,000 प्लस जो है मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम नहीं। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लें।
LDC के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको जो सैलरी मिलेगी करीब करीब 40,000 मिलेगी। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, और 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है आपकी 0.25 की रहने वाली है। आपको जो मेहनत करनी है यहाँ पर करनी है। जिसने रिटर्न पास कर लिया वो समझ लो सेलेक्ट हो गया। कट ऑफ बहुत कम जाती है, कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगा कितनी कितनी जाती है जनरल, OBC, EWS, SC ST की। देखिए जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, किसके लिए होगा, LDC के लिए। आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं, आपको इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। हिंदी के 30 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे और इंग्लिश के 35 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं जो कैंडिडेट LDC के लिए अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फायरमैन के लिए अप्लाई करेंगे, उनका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, फिटनेस टेस्ट है। हाइट कितनी मांगी जा रही है, 165 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका मिनिमम 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका वेट 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अपना वेट जो है 50 या इससे ज़्यादा कर लें। आपको जो है 63.5 किलो वजन उठाना होगा, 183 मीटर तक ले जाना होगा 96 सेकंड के अंदर अंदर। लॉन्ग जंप एक गड्ढा होगा 11 सा, और उसकी जो लंबाई होगी 2.7 मीटर होगी। आपको उसको कूदना है, 3 चांस मिलेंगे आपको, किसी में भी पार कर सकते हैं। रोप एक रस्सी लटकी हुई होगी 3 मीटर की, आपको जो है उस पर चढ़ना है हाथ और पैर की बदौलत, इन दोनों का यूज़ करके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अप्लाई लिंक की और किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। कल इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 4 अक्टूबर को, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको जो है फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसको फिल करना अच्छे तरीके से। जो जो डॉक्यूमेंट कह रहे हो वो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। उसके बाद में मानकर चलो आप जो है न्यू दिल्ली आर्मी कैंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपने फॉर्म भरा है उसको एनवेलप में डालना है और यहाँ का एड्रेस जो है डाल देना और भेज देना है। ईमेल आईडी वगैरह सही तरीके से वहाँ पर डालें। उसी के थ्रू आपको वो बतलाएंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है इस डेट को है और ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। जो कैंडिडेट मेरठ आर्मी कैंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका भी एड्रेस दे रखा होगा, जबलपुर आर्मी कैंट उसका भी एड्रेस दे रखा होगा, यूपी प्रयागराज आर्मी कैंट उसका भी एड्रेस दे रखा होगा, सबके एड्रेस दे रखे होंगे। जहाँ के लिए आप इंटरेस्टेड हो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर का रहेगा, मानकर चलो आपने यूपी के लिए अप्लाई कर दिया, जहाँ पर आप रहते हैं उसी के आसपास आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है बहुत दूर भेजा जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए।